Good morning, my lovely students. Welcome to all students. Today we are going to continue our chapter. Okay, chapter number 14, maps and symbols. Okay, so students, open the textbook page number 89. आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर EVS पार्ट 1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 89 ओपन करना है. ओके, डू यू नो द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग हैज़ नाउ advanced greatly. Our ancestors also used to make maps. They used animal skins, bones, cowries and clay or stones tablets to make maps. अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो मैप बनाने का जो तरीका है ना, वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, एकदम डेवलप होते जा रहा है. हमारा जो पुराने ज़माने के लोग थे ना, वो स्किन का, बोन्स मतलब हड्डियों का, एंड काउरीज और क्ले मीन्स मिट्टी के, स्टोन्स का, स्टोन के टैबलेट का और मिट्टी का क्या करते थे, यूज़ करते थे. किसके लिए? मैप्स के लिए. Approximately 5,000 years ago, there was a civilization called Mesopotamia. So 5,000 साल पहले ये क्या था? एक मेसोपोटामिया नाम का क्या था? राज्य था. A clay tablets of those days showing some parts of Mesopotamia is shown alongside. Take a look. ये जो स्टोन टैबलेट है, स्टोन टैबलेट मीन्स क्या? मतलब जो स्टोन से बनी हुई होती है टैबलेट की तरह, उसका क्या होता है? शेप होता है गोली की तरह. ओके, सो यहाँ पे ये जो मेसोपोटामिया था, तो इसका क्या दिया गया है? स्केच दिया गया है. तो एंशिएंट टाइम में लोग मैप दर्शाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, क्ले का, बोन्स का, स्टोन टैबलेट्स का. ओके, सो ट्राई दिस. Design simple symbol for the list of natural and man-made objects that you prepare earlier. You have to make a sketch of your locality on a piece of paper using these symbols. So students, आपको क्या करना है? आप जहाँ पे रहते हो ना, आपकी लोकेलिटी का मैप बनाना है. तो क्या करना है? देखो, फर्स्ट ड्रॉ रोड्स. आप पहले रोड ड्रॉ करो, एक पेज लेके रिवर ड्रॉ करो, रेलवे लाइन ड्रॉ करो. ओके, एंड उसके लिए एक प्रॉपर सिम्बॉल आप क्या करो, डिसाइड करो कि क्या दर्शाने के लिए आपको कौन सा सिम्बॉल आपको क्या करना है, यूज करना है. ओके, अलॉन्ग विद द स्केच मेक एन इंडेक्स ऑफ द सिंबल यू हैव यूज. और आपको क्या बनानी है? ऐसी इंडेक्स बनानी है. इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं. तो ट्री के लिए आप कौन सा सिंबल यूज कर रहे हो, पुलिस कॉलोनी के लिए आप कौन सा कर रहे हो, बस स्टॉप के लिए आप कौन सा कर रहे हो, ऐसा इंडेक्स बनाना है और सिंबल उसमें डालना है कि किसके लिए आप क्या कर रहे हो. ओके, सो इसको नेम देना है आपको. आपकी अगर आपकी लोकेलिटी हो तो देखो आगे यहाँ पे नेम भी दिया है. अलॉन्ग विद द स्केच मेक एन इंडेक्स, जैसे कि मैंने बताया. अगेंस्ट इस सिंबल राइट व्हाट इट स्टैंड्स फॉर. और सिंबल के आगे आपको लिखना भी है कि ये सिंबल क्या दर्शा रहा है. जैसे कि आप ट्री के लिए ये सिंबल अगर यूज़ कर रहे हो इंडेक्स में, तो ये ट्री दर्शाता है. ये जो आप कर रहे हो तो ये बस स्टॉप दर्शाता है. ये ऐसा आपको इंडिकेट करना है. पहले आप क्या करोगे? रोड ड्रॉ करोगे पेज पे, रेलवे लाइन होगी आपके आसपास में, तो रेलवे लाइन ड्रॉ करोगे. बाद में आप इंडेक्स बनाओगे, इंडेक्स में सिंबल और कौन सा सिंबल क्या दर्शाता है वो लिखोगे. शो कंपास रोज इन योर मैप टेकिंग इन टू अकाउंट द डायरेक्शन विच द सन राइजेस इन योर लोकेलिटी. ओके, सो ये जो कंपास रोज है, हमारा दिशा चक्र, ये आप कहाँ पे करोगे? वो आपके जो पेज होगा उस पे कहाँ पे आप ये करोगे, ड्रॉ करोगे, दिखाओगे कंपास रोज जहाँ से सनराइज होता हो. आप जहाँ पे रहते हो, अगर आपके मतलब सपोज आपका ये घर है, तो अगर इस साइड में क्या होता हो, सनराइज हो, तो आप ये कंपास रोज यहाँ पे ड्रॉ करोगे. इस साइड से सनराइज होता है, मतलब ये जो दिशा होगी वो क्या होगी? ईस्ट होगी, है ना. वो करना है और उसको नेम देना है माई लोकेलिटी. ओके, नेम क्या दोगे आप? माई लोकेलिटी. ओके, अब देखो, यूज योर ब्रेन पावर, फाइंड एंड सर्कल द मिस्टेक्स इन द मैप. ये जो मैप है इसमें से हमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है. अब देखो क्या मिस्टेक्स होगी. यस, दिस इज फर्स्ट मिस्टेक, दिस इज सेकेंड मिस्टेक एंड दिस इज थर्ड मिस्टेक्स. सो स्टूडेंट्स, आप बोलोगे कैसे? ये मैन चल रहा है, गाड़ी घूम रही है, ये इंसेक्ट भी चल रहा है. सो स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक्स कैसे हुई? बाकी तो सब करेक्ट है. स्केल है, हमारा ये जो दिशा चक्र है, बाकी इंडेक्स है ना. सो ये 3 चीज़ें क्या है? नहीं होनी चाहिए थी. ये मैप में मिस्टेक्स है. तो क्या मिस्टेक्स है? यस, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड ऑन अ मैप. लास्ट टाइम हमने क्या सीखा? जो चलते फिरते ऑब्जेक्ट होते हैं वो मैप में नहीं दिखाए जाते हैं. तो यहाँ पे गाड़ी चल रही है, इंसेक्ट चल रहा है और ये मैन चल रहा है, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा. ओके, दैट्स वाई हमने ये 3 मिस्टेक्स फाइंड आउट की है. ओके,
देन नेक्स्ट पेज नंबर 90 पे आपको क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट का क्या दिया है, टूरिस्ट प्लेस एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स का मैप्स दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे इंडेक्स में ये जो साइन है ये क्या दर्शाता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ये मेजर प्लेसेस दर्शाता है। ये जो है वो केव्स के लिए है, गुफाओं के लिए है। ये फोर्ट का जो ये जो साइन है वो किलों के लिए है। ये जो है हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए है। ये एयर ट्रांसपोर्ट सेंटर है, मतलब एयरपोर्ट्स, ये पोर्ट है। और ये नेशनल, ये जो पोर्ट का बंदर के लिए है। ये नेशनल हाईवे दर्शाने के लिए, रेलवे रूट दर्शाने के लिए ये साइन दिए गए हैं। ओके, इंडेक्स में। तो आपको ये साइन देख के क्या करना है, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए उनके आंसर देने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, अवर स्टेट हैज़ अ हिस्टोरिकल हेरिटेज। हमारा जो स्टेट है उसको क्या है, बहुत मतलब पारंपरिक, जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से हमारा ये जो प्लेस है महाराष्ट्र, ये बहुत क्या है, शानदार है। ओके, महाराष्ट्र हैज़ फोर्ट्स नियर सी। महाराष्ट्र में फोर्ट्स है कहाँ पे, नियर सी, समंदर के पास। इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स पे कहीं फोर्ट है, तो कहीं ऑन द प्लेन्स, कहीं फोर्ट्स जमीन पे है। कुछ सी के पास है, कुछ माउंटेन्स के पास है, कुछ जमीन पे है। राइट द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विच हैव फोर्ट्स। तो हमें ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखने हैं जहाँ पे ये फोर्ट्स है। तो पहला क्वेश्चन यही पे है, जो नियर द सी है ना, सी के पास जो फोर्ट है वो कौन सा है, ये क्या है, ये जो ब्लू कलर का है, वाटर दर्शाया जाता है, ये सी का एरिया है हमारे महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पे लिखा है देखो, अरेबियन सी। तो अब यहाँ पे फोर्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो फोर्ट यहाँ पे देखो, फोर्ट के लिए कौन सा साइन है, यहाँ ये साइन है, तो ये हम देखेंगे। तो नियर फोर्ट, ये देखो सिंधुदुर्ग फोर्ट है ना। देन विजयदुर्ग है। देन ये कौन सा है, जायगढ़ है। ये जंजीरा है ना। ऐसा आपको फाइंड आउट करना है। देन बाकी फोर्ट्स जो माउंटेन पे है वो हम देखेंगे। ओके, सो माउंटेन्स पे कौन से फोर्ट्स है ये भी आपको यहाँ पे अंदर अच्छे से देख के क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देन प्लेन्स पे, ज़मीन पे कौन से फोर्ट है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। ये देखो, ये पन्नाड़ा फोर्ट है, ये ज़मीन पे दिख रहा है, अजरा। ओके, लाइक दैट। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विथ हॉट वाटर स्प्रिंग्स। अब हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए हमें ये साइन देखना है। ये साइन जहाँ पे हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो वहाँ पे क्या है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, मीन्स गर्म पानी के, जो हम जिसको हम मराठी में आप झरा बोलते हो उसको। ओके, सो वो ये साइन जहाँ पे हो उन डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये देखो यहाँ पे है, मतलब ये सातारा डिस्ट्रिक्ट है। ओके, और कहाँ पे है ये साइन, यहाँ पे है, मतलब ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट है। ओके, वो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको लिखने हैं प्रॉपरली आपको, और आपको समझ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विच हैव केव्स। अब केव्स कहाँ पे है, अब देखो केव्स के लिए कौन सा साइन है, ये साइन है। ये साइन आपको फाइंड आउट करना है। ये देखो यहाँ पे ये साइन है, मतलब ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है यहाँ पे, उस्मानाबाद। ओके, देन और कहाँ पे होगा केव्स का साइन, ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे अजंता केव्स है। ओके, मतलब ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो वो नेम आपको लिखने हैं। ओके, ऐसे देखो, ऐसे और क्या क्या क्वेश्चन ही आप अब फाइंड आउट कर लोगे, आपको समझ में आ गया है। क्लासीफाई मैन मेड एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स। अब देखो ये जो इंडेक्स दी है ना बच्चों, इसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये कौन बनाता है, मैन बनाता है। मेजर प्लेसेस, केव्स क्या है, नेचुरल थिंग है। फोर्ट नेचुरल थिंग है। हॉट वाटर स्प्रिंग नेचुरल थिंग है। एयर ट्रांसफर सेंटर मैनमेड थिंग है। ये आपको ये जो दिए हैं ना इतने इंडेक्स में, ये ऑब्जेक्ट्स आपको नेचुरल और मैनमेड में क्लासीफाई करने हैं। ओके, देयर इज अ नेशनल हाईवे एंड रेलवे लाइन बिटवीन पुणे एंड कोल्हापुर इन योर नोटबुक, राइट विच ऑफ दिस इज शॉर्टर। अब देखो स्टूडेंट्स, दिस इज, ये क्या है, ये कोल्हापुर, ये रहा पुणे। ये क्या है, नेशनल हाईवे है, ये जो पिंक कलर से दिखाया गया है। और ये जो ब्लू कलर से वो क्या है, रेलवे है। ओके, तो इसमें से छोटा कौन सा रहेगा, ये आपको आपके नोटबुक में ड्रॉ भी कर सकते हो, और कौन सा वे शॉर्टर रहेगा ये आपको देखना है। ओके, देन नेक्स्ट, ट्रेस द गोंदिया चंद्रपुर रेलवे लाइन एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस ऑन द लाइन। आपको क्या करना है, रेलवे लाइन ट्रेस करनी है, कौन सी, गोंदिया टू चंद्रपुर। अब देखो यहाँ पे चंद्रपुर और गोंदिया रेलवे लाइन
कहाँ पे है ये हम फाइंड आउट करते हैं पहले। ये देखो ये रहा गोंदिया, ओके, और ये है ब्लू कलर में हमें रेलवे लाइन दर्शाई गई है, और ये है चंद्रपुर। तो यहाँ पे बीच में कौन से प्लेसेस आते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कौन सा आया, तुमसा रोया आया, बांदूरा आया है, अर्जुनी मोरगांव आया है, देसाईगंज आया है, ब्रह्मपुरी आया है, भिवापुर आया है, ओके। ये बीच में हमें मूल आया है, ये प्लेसेस हमें इनके नेम लिखने हैं, ओके। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, ये पूरे क्वेश्चंस आपके नोटबुक में लिखने हैं, साथ में इनके आंसर्स भी आपको फाइंड आउट करके लिखने हैं, ओके। देन नेक्स्ट, व्हाट्स द सॉल्यूशन। जोकोब हैज़ टू मेक अ मैप ऑफ हिज लोकेलिटी। जोकोब ने उसके लोकेलिटी का मैप बना रहा है, जोकोब बनाए। ही सॉ द थिंग शोन इन द बॉक्स अलॉन्ग साइड इन हिज लोकेलिटी, विच ऑफ दिस थिंग शुड ही शो इन हिज मैप, हेल्प हिम। अब देखो जोकोज को मैप बनाना है, ओके। सो ये जोकोज ने उसके लिए ये थिंग्स क्या की है, उसके आसपास में ये थिंग्स सब देखी है उसने, तो वो इसमें से कौन सी थिंग्स वो मैप में डाल सकता है, उसके मैप में वो इंक्लूड कर सकता है, ये हमें क्या करना है, देखना है, ओके। अब देखो कौन सी थिंग्स है, हाउस, अ फ्लाइंग क्रो, अ पुलिस स्टेशन, काउज, अ पोस्ट ऑफिस, बफेलो, स्कूल, अ व्हीकल, अ स्क्वेयर, अ रोड, अ टावर एंड अ फार्म। तो क्या क्या कर सकता है, हाउस वो दिखा सकता है मैप में, ओके। फ्लाइंग क्रो दिखा सकता है क्या, नो, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट्स हम मैप में नहीं दिखाते हैं। पुलिस स्टेशन दिखा सकता है, काउज भी मूविंग होगी तो नहीं दिखा सकते, पोस्ट ऑफिस दिखा सकता है, बफेलोज भी मूव होंगी तो वो भी नहीं दिखा सकते हैं, स्कूल दिखा सकते हैं, व्हीकल दिखा सकते हैं क्या, मूविंग व्हीकल नहीं दिखा सकते हैं हम, ओके। सिर्फ व्हीकल दिखाना हो तो नहीं, ओके, मूविंग व्हीकल्स नहीं दिखा सकते। अ स्क्वेयर दिखा सकते हैं, रोड दिखा सकते हैं, टावर दिखा सकते हैं, फार्म दिखा सकते हैं, ओके। तो जोकोब क्या कर सकता, ये चीज़ें इंक्लूड कर सकता है। देन नेक्स्ट, व्हाट वी हैव लर्नड, आइडेंटिफाइंग मैनमेड एंड नेचुरल एलिमेंट्स ऑन द मैप। हमने क्या देखा, मैनमेड और नेचुरल एलिमेंट्स देखे जो मैप में होते हैं, ओके। हम उसको अब पहचान सकते हैं कि कौन से नेचुरल एलिमेंट्स है और कौन से मैनमेड है। यहाँ पे आपको इंडेक्स के हेल्प से करना ही है। अवर इन्वायरमेंट हैज़ बोथ नेचुरल एंड मैनमेड ऑब्जेक्ट्स, और हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है ये भी हमने सीखा, नेचुरल ऑब्जेक्ट भी होते हैं और मैनमेड ऑब्जेक्ट भी होते हैं। स्पेशल सिम्बॉल्स आर यूज फॉर मेकिंग अ मैप, और मैप बनाने के लिए स्पेशल सिम्बॉल्स का यूज़ होता है, ये भी हमने सीखा है ना स्टूडेंट्स। चलो अब आपको क्या करना है, ये जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 91 पे जो मैप पे जो क्वेश्चन दिए हैं वो नोटबुक में लिखने हैं, साथ में मैं जो आपको PDF भेजने वाली हूँ वो भी आपको सॉल्व करनी है स्टूडेंट्स, ओके। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।